हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे एक मैकेनिक्स की प्रॉब्लम के बारे में। जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम में अच्छी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए प्रॉब्लम में क्या दे रखा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते। अ सिलेंडर ऑफ मास स्मॉल m एंड रेडियस r रेस्ट ऑन टू सपोर्ट्स ऑफ द सेम हाइट एज शो इन द फिगर। जैसा कि यहाँ फिगर में दे रखा है, ये स्मॉल m मास का एक सिलेंडर है। यहाँ पर इसको रखा गया है दो सपोर्ट के ऊपर। ये देखो, एक ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है, ए और बी, इन दोनों के ऊपर इसको रखा गया है। इन दोनों की हाइट क्या है, ये सेम है। ये h हाइट का है तो ये भी h हाइट का ही है। फिर इसने बोल रखा है वन सपोर्ट इज स्टेशनरी व्हाइल द अदर स्लाइड्स फ्रॉम अंडर द सिलेंडर एट अ वेलोसिटी v। इसने बोला कि एक जो ये जो सपोर्ट है ना, ये तो इसको तो क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। लेकिन ये वाला जो सपोर्ट है ना, ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये क्वेश्चन में बोल रखा है। फिर इसने बोला डिटरमाइन द नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द सिलेंडर ऑन द स्टेशनरी सपोर्ट एट द मोमेंट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स a एंड b ऑफ द सपोर्ट इज ab इक्वल टू r√2। मतलब ये बोल रहा है जब a और b पॉइंट के बीच में डिस्टेंस r√2 हो जाती है ना, r√2, तो अपन को यहाँ पर बताना है कि ये a पॉइंट पर ये जो सिलेंडर है कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, वो अपन को फाइंड करना है। एज्यूमिंग दैट सपोर्ट्स वर वेरी क्लोज टू ईच अदर एट द इनिशियल इंस्टेंट द फ्रिक्शन बिटवीन द सिलेंडर एंड द सपोर्ट शुड बी नेग्लेक्टेड। अब देखो फिगर में ध्यान से देखे हैं तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये जो सपोर्ट है ना इस डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से, अपन को पता है। अब देखो एक्चुअली में देखो ये वाला जो सिलेंडर है ना, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट ये प्योर देखो इस तरह से प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इस तरह से नीचे आएगा। इस तरह से सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो सेंटर ऑफ मास इस तरह से सर्कल पे रोटेट करेगा इस तरह से। अब देखो इसकी नेट वेलोसिटी इस इंस्टेंट पर, इसकी नेट वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। मान लेते हैं सिलेंडर की वेलोसिटी v डैश है, ये इस डायरेक्शन में होगी इस तरह से, क्योंकि इस तरह से रोटेट करेगा ना, तो इंस्टेंट पर इसकी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ रही। v डैश अपन ने एज्यूम कर लिया। अब आप ध्यान से देखो ये जो ट्राइंगल है ना, मैंने ये वाला ट्राइंगल, तो देखो ये वाली r है, ये वाली r है, ये वाली मेरे को दे रखा है r√2 बोला है इसने, a और b के बीच की डिस्टेंस, राइट हैंड r√2 हो गया। तो सिंपल सी बात है, ये r ये r, तो ये पाइथागोरस इसमें अप्लाई करूं तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि r स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर मेरे किसके इक्वल आ रहा है, r√2 के होल स्क्वायर के इक्वल आ रहा है ना। देखो ये 2r स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर हो रहा है, तो ये मेरा इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा और ये इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तभी तो ये पाइथागोरस यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर मैं सिंपली इस तरह से इसको डिवाइड करूँ ना, तो ये वाला एंगल 45 हो जाएगा, ये वाला भी 45 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है, दोनों सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है यहाँ पर। तो ये आर, तो ये वाला एंगल 45, ये वाला भी 45 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये 45 हो गया, तो ये वाला देखो इस तरह से हो रहा है, तो ये वाला 45 है, तो ये वाला भी 45 भी रहेगा मेरा। तो ये वाला एंगल मेरे पास आ गया अब 45 डिग्री। अब मेरे को ये पता है कि ये वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो सपोर्ट है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से। इसका मतलब ये श्योर होगा ये पॉइंट है ना, ये भी तो सपोर्ट का ही तो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी इस डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से। जब मेरे को पता है ये पॉइंट इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, सिंपली ये जो सपोर्ट और सिलेंडर आपस में कॉन्टेक्ट में है, तो ये जो सपोर्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, इसका एक कॉम्पोनेंट v डैश के इक्वल हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी मेरे को पता है। देखो इस डायरेक्शन में जाऊं तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मेरे को पता है सपोर्ट की v है, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, जो कि क्या होगा, v डैश के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लूज नहीं होगा। बात तो सही है। तो यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर ये एंगल मेरे पास पता है, क्योंकि देखो 45 था, तो ये पैरेलल लाइन है, वापस ये 45 भी हो जाएगा, और ये कंपोनेंट आ जाएगा v cos 45। किसका कंपोनेंट, v का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, v डैश की डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया v cos 45। ये v डैश के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लूज नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, v डैश मैंने इक्वल कर दिया v cos 45 के इक्वल कर दिया। कुछ भी यहाँ पर मेरे पास v डैश की वैल्यू आ गई v/√2। तो मेरे पास v डैश की वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये जो सिलेंडर है ना, इसकी नेट वेलोसिटी क्या है, v/√2। अब देखो ये सिलेंडर है ना, इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये देखो ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, कुछ इस तरह से रोटेट करेगा, कुछ इस तरह से रोटेट करेगा। एक सर्कल में रोटेट कर रहा है ना सेंटर ऑफ मास, तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो एक पॉइंट मास है ना, एक सर्कल के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। क्योंकि ये देखो रेडियस r फिक्स है, ये रेडियस r फिक्स है, और ये ऐसे रोटेट
कर रहा है तो सिंपल सी बात है क्या बनेगा, एक सर्कल ही तो बनेगा इस तरह से। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, नेट इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो नेट यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, क्योंकि ये इसका क्या हो गया, सेंटर मास का, देखो ये पॉइंट मास है सेंटर मास, ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, क्योंकि इसी के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो अब देखो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सिंपली इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिला है, तभी तो ये सर्कुलर मोशन कर पा रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो एक तो इसका वेट नीचे की ओर वर्टिकल आ रहा है, इसका एक कंपोनेंट आएगा जो कि सेंटर की ओर होगा, वो क्या होगा, देखो सेंटर की ओर कंपोनेंट आएगा जो कि mg cos 45 डिग्री, ये वाला एंगल अपन के पास 45 आया था, इसलिए ये वाला कंपोनेंट आ गया मेरे पास cos 45, राइट है, mg cos 45 ये मेरा कंपोनेंट आ गया। ये सेंटर की ओर है, लेकिन ये जो नॉर्मल लग रहा है ना, नॉर्मल सेंटर से अवे लग रहा है, तो नेट फोर्स सेंटर की ओर क्या हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा mg cos 45 माइनस का नॉर्मल नेट फोर्स, यही तो है जो कि सेंटर की ओर लग रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि अपन को पता है mv²/r के इक्वल होता है। यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वेलोसिटी यहाँ पर ये है, तो इसको मैं vds मान लेता हूँ, ठीक है ना, ये vds ही थी अपनी, ये vds है अपनी, तो यहाँ पर वेलोसिटी vds हो जाएगी। तो ये अपनी सिंपली एक इक्वेशन आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया, यहाँ पर देखो vds की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है ना, जैसे ही पुट की यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास नॉर्मल की वैल्यू आ गई ये। अब यदि अपन को यहाँ पर ये वेलोसिटी v फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या हो जिससे कि यहाँ पर ये कांटेक्ट लूज हो जाए, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली ये नॉर्मल की जो वैल्यू अपन ने फाइंड की है ना, इसको इस जगह यहाँ पर 0 रख देंगे। जैसे ही 0 रखेंगे, जो भी वेलोसिटी आएगी अपन के पास, वो क्या होगी, वेलोसिटी, वो वेलोसिटी होगी जिससे कि यहाँ पर क्या हो रहा, कांटेक्ट लूज हो जाएगा। और यदि अपन को ये फाइंड करना है कि यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करो, वेलोसिटी की वो रेंज फाइंड करो जिससे कि यहाँ पर नॉर्मल 0 नहीं हो, इसका मतलब अपन क्या करेंगे, नॉर्मल को ग्रेटर देन 0 कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर ली, यहाँ वेलोसिटी यहाँ पर देखो रेंज फाइंड कर ली, देखो वेलोसिटी की वैल्यू इससे कम होगी ना, वेलोसिटी की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कांटेक्ट को लूज नहीं करेगा, ये कांटेक्ट को लूज नहीं करेगा, ग्रेटर देन इक्वल जैसी होगी तो ये कांटेक्ट को लूज कर देगा। यहाँ पर आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।